पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है। अभी हमें कर्नाटक का एक पाठ्यक्रम में देखने को मिला कि एक वीर था सावरकर, जो बुलबुल पर जेल से चढ़ करके बाहर आ जाया करता था। मतलब ऐसी कल्पनाएं जो जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है वैज्ञानिक, ऐसे तथ्य थोपे जा रहे हैं कि लोग केवल अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में ही बड़े रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना देखें, वैज्ञानिक जो तर्क करना भूल जाएं। बात करा पर चल रहे हो हाथ में, इसी क्या आन पड़ी, आप ऑन ड्यूटी भी हो, इसी क्या कारण हो गया कि आपने पर्चा उठाना पड़ रहा है? ऐसा है सर, ये पर्चा इसलिए उठाना पड़ा कि सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा रह के बन के रह गया है। इस बार जो ट्रांसफर ड्राइव की है सरकार ने, वो ट्रांसफर ड्राइव न होकर के स्कूल बंदी की नहीं है। 3 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल हैं उनको भी मर्ज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी इनमें लड़कियाँ, जो दूर दराज 3 किलोमीटर तो दूर, 1 किलोमीटर भी घरवाले भेजने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत तो उनके गाँव में आने के लिए भी है। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कन्या स्कूल खोले थे, किसी समय ज़रूरत हुई थी। उन स्कूलों को सरकार का अध्यापक 2 घंटे भी पढ़ाए तो उसकी दिन के अंदर बनती हैं 8 घंटियाँ, और बच्चों के विषय हो गए 6 दूनी 12, तो 4 घंटी और कौन पढ़ाए। फिलहाल की हम बात करें तो भाई हमने जो सार कोर्ट उसके बाहर गुरुजी फेंटे तो बातचीत करेंगे। और बता दें हरियाणा में जो टीचर के हालात हैं, टीचर के हालात ऐसी हैं कि कहते तो वोटरा का काम ऐसे है। और सबसे बड़ी बात बता दें, जब कोरोना महामारी चल रही थी उस टाइम भी कई राज्य में भारत के अंदर 2 टीचर थे, उनको ऐसे ऐसे काम सौंप दिया था कि मतलब उतनी सुन के उनका मन सुन के आदमी हैरान हो जाए, इंसान हैरान हो जाए। भाई गुरुजी ले रहे हैं, पर्चे वगैरह ले रहे हैं, मैटर के जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम बताएं जी पहले तो। प्रभु सिंह, महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। हाँ जी। ये बात करा पर चल रहे हो हाथ में, इसी क्या आन पड़ी, आप ऑन ड्यूटी भी हो, इसी क्या कारण हो गया कि आपने पर्चा उठाना पड़ रहा है? ऐसा है सर, ये पर्चा इसलिए उठाना पड़ा कि सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा रह के बन के रह गया है। इस बार जो ट्रांसफर ड्राइव की है सरकार ने, वो ट्रांसफर ड्राइव न होकर के स्कूल बंदी की ड्राइव है। इन्होंने क्लियर ये फरमान दे दिया है कि एक गांव में जितने भी कन्या विद्यालय हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। मर्जिंग यहाँ तक नहीं है, 3 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल हैं उनको भी मर्ज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी इनमें लड़कियाँ, जो दूर दराज 3 किलोमीटर तो दूर, 1 किलोमीटर भी घरवाले भेजने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत तो उनके गांव में आने के लिए भी है। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कन्या स्कूल खोले थे, किसी समय ज़रूरत हुई थी। उन स्कूलों को सरकार बंद कर रही है। दूसरा, जो स्कूलों में अब ड्राइव चली है उनमें हाई स्कूल में 3 टीचर दिए, 7 सब्जेक्ट हैं, 3 टीचर हैं, और अगर एक अध्यापक 2 घंटे भी पढ़ाए तो उसकी दिन के अंदर बनती हैं 8 घंटियाँ, और बच्चों के विषय हो गए 6 दूनी 12, तो 4 घंटी और कौन पढ़ाए। मतलब ऐसी हालत कर दी कि लोग ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को उठा के प्राइवेट में भेज दें, जिसका उदाहरण सरकार ने दिया चिराग योजना। चिराग के द्वारा कहते हैं कि लोगों को इक्वल एजुकेशन देने के लिए प्राइवेट बढ़िया है। हम ये कहना चाहते हैं कि पहली ऐसी नाकाम सरकार है जो अपने सरकारी स्कूलों को नाकारा सिद्ध करने लग रही है। नहीं तो सरकारें अपने सरकारी स्कूलों में जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए अपनी शिक्षा को बेहतर शिक्षा बनाने का प्रयास करती हैं। यहाँ की सरकार दूसरा अपनी विचारधारा को थोपने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है। अभी हमें कर्नाटक का एक पाठ्यक्रम में देखने को मिला कि एक वीर था सावरकर, जो बुलबुल पर जेल से चढ़ करके बाहर आ जाया करता था। मतलब ऐसी कल्पनाएं जो जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है वैज्ञानिक, ऐसे तथ्य थोपे जा रहे हैं कि लोग केवल अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में ही बड़े रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना देखें, वैज्ञानिक जो तर्क करना भूल जाएं। इस करके अध्यापकों को तितर बितर किया जाता है, प्रताड़ित किया जा रहा है। विषय कम होने के बावजूद इतने ज़्यादा गैर शैक्षणिक काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जबकि टीचर की कोई उसके अंदर परफेक्शन नहीं है कंस्ट्रक्शन की, तब भी सारा काम टीचर के द्वारा करवाया जाता है। मिड डे मील जाके शुरू करता है टीचर स्कूल में जाते ही, उसके बाद सफाई का काम भी टीचर को करवाना है। ना हमारे पास कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है प्राइमरी में, ना कोई सफाई कर्मचारी है। अब ये कह रहे हैं कि 8-8 हज़ार रुपये देंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं रखना आपने, सफाई करवाओ और उसको 8 हज़ार रुपये दे दो और भेज दो। कितने के पास आएंगे, कैसे आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। मतलब हालात ऐसी बना दी
किताबें 2 साल में अब जाके पहुंची है कुछ स्कूलों में, कुछ अभी भी रहते हैं जिनके अंदर पहुंचनी चाहिए। मतलब पहली डिमांड थी किताब की। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जो कहती है ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये इनको सबसे दूर करना चाहते हैं। पुनः ये आदिकाल की ओर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, केवल कुछ घराने उच्च वर्ग के थे वो पढ़ सकते थे। अभी ये कहना चाहते, अभी इन्होंने फरमान जारी किया उच्च शिक्षा में कि सरकार ग्रांट नहीं देगी, लोन देगी। जब दबाव बढ़ा तो उसको ग्रांट का नाम दे दिया। इनका शिक्षा नीति में क्लियर एजेंडा है, जो लोग पैसे दे सकते हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं है उनको शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। गुरुजी इस हालात में गुरुजी बात करा आपने, एक चिराग योजना का जिक्र कराया, बिल्कुल उसमें कहा है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनको तो फीस देनी पड़ेगी, और जो प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार सब्सिडी देगी। जो सरकार का इरादा आपने किस प्रकार का लगने लग रहा है? ये आप क्लियर देख रहे हो, जो बच्चा मॉडल स्कूल बनाए हैं, कह रहे हैं मॉडल स्कूल में तो बहुत बड़ी सुविधाएं देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न भी है, बाकी जो सरकारी स्कूल हैं जिनको मॉडल नहीं बनाया वो किसके हैं? वो भी तो सरकार के सुविधाएं वहाँ भी देनी चाहिए, टीचर वहाँ भी देने चाहिए। वहाँ से उठा के टीचर को मॉडल स्कूल में भेजा जा रहा है। अब ड्राइव चला दी, होना तो ये चाहिए था पहले मॉडल स्कूल का स्टाफ पूरा करते फिर ड्राइव चलाते ताकि उनकी संख्या पूरी हो जाती। अब जो आधे अधूरा स्टाफ दिया है उसमें से मॉडल में भेज देंगे, यानी वो जो स्कूल है हमारे नॉर्मल स्कूल जिनको कह रहे हैं वो भगवान भरोसे हैं। वो लोग हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो अध्यापक रहेंगे वहाँ पर लोगों के जूत खाने के लिए और अपनी भर्त्सना पिटवाने के लिए। सरकार ये कहेगी नाकारा टीचर ये पढ़ाते नहीं, पढ़ाने के लिए सरकार हमें समय दे, गैर शैक्षणिक कार्यों पर पूर्णतया रोक लगाए। और ट्रांसफ़र किस लिए होते हैं भाई? बच्चों को टीचर मिले, टीचर को अपनी सुविधा के अनुसार जगह मिल जाए, 2 ही चीज़ें होती हैं। तीसरा, अगर कोई टीचर ऐसा है या सरकार की कोई ऐसी ज़रूरत है जहाँ पर कोई विशेष परिस्थिति है तो तबादले किए जाते हैं। और यहाँ तो ऐसा है, बहन बेटियां आपने देखा होगा, अब जो सेकंड ड्राइव के लिए जिनको भरा जाएगा, पहले जिन ने भरा, मेवात और फरीदाबाद के अलावा कोई स्टेशन नहीं है। अब वो लोग जिनके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, सास ससुर भी हैं, उनको वो किसके सहारे छोड़ के जाएं? मतलब वो या तो नौकरी त्यागेंगे या उन बुजुर्गों को त्याग करके उन्हें जाना पड़ेगा। वो कैसी शिक्षा दे पाएंगे, क्या देश का और प्रदेश का भला कर पाएंगे, ये भविष्य के अंदर टिका हुआ है। असल जो सरकार का एजेंडा है कि ऐसे तितर बितर करो ताकि ये जनता ये कहे कि ये टीचर नाकारा हैं, ये काम नहीं करना चाहते। जो 38,000 पद विधानसभा में कहे थे खाली हैं, उनको आज 11,000 पर लेके आगे। मतलब ऐसा मंत्र फूंक मारा, बिना किसी भर्ती के 11,000 टीचर खाली रह गए। जो पीटीआई हैं जिसमें सीएम ने वायदा किया था मैं इनके चूल्हे नहीं बुझने दूंगा, आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मतलब ऐसी हज़ारों भर्तियां हैं जो भर्ती करने की दूर ड्राइंग के निकाल दिए, पीटीआई निकाल दिए। जेबीटी का मामला अभी भी कोर्ट में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ट्रांसफ़र के नाम पर पूरी साल रख लेता है, जबकि नियम ये है कि फरवरी मार्च में फार्म भरे हो जाएँ, सत्र के शुरू में टीचर का तबादला हो जाए, वहाँ जाके दाखिला करे और करे। अब 2 महीने से टीचर अफरा तफरी में है, ना बच्चों को वो कुछ काम दे पा रहे हैं, ना अपना उसका संतुलन है। इस हालात में टीचर का मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ है और सरकार ने अपनी जो व्यवस्था है वो तो बिल्कुल चित्र बितर कर रखी है। बात करें गुरुजी कि सरकारी स्कूलों की सुविधा देखा जाओ तो जो अमीर घराने हैं जिनका तकड़ा ब्योत है, आर्थिक हालात उनके मजबूत हैं, लगातार जो प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े संस्थाएं चलाते हैं, वो तो लगातार अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल की तरफ जब देखते हैं तो गरीब के बच्चे ही जाते हैं, जबकि ये स्कूल हैं जो बंद हो जाएंगे तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कुछ सोचना है आपका इस विषय में? एक्चुअल में जो ये सरकार योजनाएं लेके आ रही है, आपने देखा होगा अभी जो टीचर का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उस ट्रांसफ़र का तो नाम है, इसमें रैशनलाइजेशन के माध्यम से सरकार ने वो जो स्कूल हैं मतलब चुने हैं जिसमें ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, तो उन बच्चों को कम करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई कि वहाँ जो है ज़्यादातर पोस्टें कैप्ट कर दो। एक तो उससे जो है टीचर कम होगा, दूसरा जो चिराग योजना है, वो चिराग योजना के माध्यम से सरकार जो है ये मतलब खुले रूप में कह रही है कि भाई प्राइवेट स्कूल में दाखिला लो और मतलब जो है सरकार पैसे देगी। तो सरकारी स्कूलों से बच्चों को लार्ज स्केल में इधर से और प्राइवेट सेक्टर में देने की ही अब मतलब योजना है। दूसरा जो मॉडल संस्कृति जो स्कूल है उसकी भी यही योजना है, क्योंकि पहले जैसे मैं आपको यहाँ हिसार का उदाहरण दे दूँ, हमारा जाजपुर स्कूल और ये कन्या जो स्कूल है बालसमुंद रोड सुशीला भवन वाला, इसके अंदर जो है बहुत संख्या में मतलब
2200 के संख्या के अंदर जो है ना बच्चे दाखिला लिया करते थे। तो ये मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने से क्या होगा, लिमिटेशन होगी। 6ठी क्लास में एक सेक्शन होगा, 9वीं क्लास में एक सेक्शन होगा इंग्लिश मीडियम के नाम से। वो अलग बात है कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ लड़ा इसके लिए तो हिंदी मीडियम भी आ गया, लेकिन उसमें लिमिटेशन आ गई। पहले सरकारी स्कूल में मतलब कितने ही बच्चे दाखिला ले सकते थे। ये अलग बात है कि सरकार को वो जो है टीचर पूरे करने पड़ते थे, तो उस योजना को भाई और अध्यापक न लगाने पड़े, सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूलों को एक लिमिट बांध दी। भाई 6ठी में, 9वीं में और 11वीं में जो दाखिला होगा उसमें एक लिमिट है कि भाई इतने ही बच्चे दाखिला ले सकते हैं। तो ये एक किस्म से जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो मतलब प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को अदा नहीं कर सकते, उसको जो है शिक्षा से बाहर करने की एक मतलब सरकार की योजना है। और इसी का ही ये मतलब चिराग योजना के तहत और आपने देखा होगा, लोग तो अभी आम आदमी भी ये कह रहा है कि जो पहले की जो सरकार ने RT एक्ट के तहत जो पैसे स्कूलों में देने थे सरकार ने, वो लगातार 4 साल से बंद है, नहीं दे रहे। वर्दी भी बच्चों की नहीं दे रहे। और जो सुविधाएं देनी थी 2014 में जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था, हमारा जो मांग पत्र था उस पर सरकार ने ये कहा था कि ये तो सुझाव पत्र है, और वो मांगे अब भी पूरी मतलब सरकार ने अभी तक भी नहीं करी है। क्यों नहीं करी है कि सरकार की लगातार योजना है कि उसमें जो भर्तियां करनी थी, सरकार की योजना ये थी कि भर्ती अपन करनी नहीं, क्योंकि ये यही फालतू निकालने हैं। तो अभी ये जो रैशनलाइजेशन हुआ है इसके माध्यम से जो मतलब टीचर फालतू बता रहे हैं, जैसे JPT के तो कह रहे हैं भर्ती की जरूरत नहीं है, और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के 58 साल की जो गेस्ट टीचर की जो गारंटी की बात है, 1256 को तो मतलब जो है स्कूल ही नहीं मिले अभी जब ये ट्रांसफ़र हुए इसमें। और लगभग 7600 में से 3500 के करीब 100 किलोमीटर से ऊपर गए हैं। तो ये सरकार की एक योजना के तहत है भाई इन स्कूलों को तहस नहस करके, ताकि उन स्कूलों से बच्चे अपना आप ही चले जाएं। और उसके साथ एक मुख्यमंत्री ने भी बोला है, शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि जो कम संख्या वाले स्कूल हैं उनको हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज का यही तरीका है कि बच्चे संख्या कम हो जाएगी तो टीचर भेजेंगे नहीं, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। चिराग योजना के तहत एक बार लोभ दिखा देंगे माँ बाप को, तो संख्या कम होने से वो जो है स्कूल मर्ज करने का बहाने से बंद करने की सरकार की योजना है। जी सर, गुरुजी बात की जाए तो आज आप पर्चे बांटने लग रहे थे, तो क्या कारण और क्या कुछ आप जो पब्लिक है, जनता है, क्या कुछ संदेश आप उन्हें देना चाहोगे? जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है शिक्षा के सार्वजनिक ढांचे को या गरीब जनता की शिक्षा को तबाह करना चाहते हैं। तो सिर्फ अध्यापक के विरोध से ही ये चीज़ रुकेगी नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रचार अभियान जो प्रचार का जो है चला रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है उनके साथ, क्योंकि जो चीज़ हम जानते हैं उतनी जनता को मालूम नहीं है उस चीज़ का। पर्चे की बात की जाए जी, आप प्रदर्शन वगैरह कब का करोगे, क्या कुछ जनता को संदेश देके आप बुलाना चाहोगे? सभी संगठन मिलकर 18 तारीख को 10 बजे से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ। इसमें जो जिन गाँवों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उन गाँवों को भी जाके इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जाएगी। और इसके बाद 18 तारीख को जो तालमेल कमेटी जो बैठेगी, जो आगे भविष्य में जो आंदोलन चलेगा उसके निर्णय में 18 तारीख के बाद उसको तय करेंगे। फिलहाल में गुरुजी यहाँ पर्चे बांट रहे थे और बातचीत करवाई, और सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार जो गरीब के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, भाई सरकार की मानसिकता क्या है और सरकार क्या करना चाह रही है कि गरीब के बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे? आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक ये बातें पहुँचें। इसके साथ वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।